नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़ेरोधा का काइट प्लेटफ़ॉर्म आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे चलाते हैं ज़ेरोधा के प्लेटफ़ॉर्म को और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़ेरोधा का काइट प्लेटफ़ॉर्म कैसे यूज़ किया जाए, अगर आपका अकाउंट अभी नया-नया खुला है और आपको एक ओवरव्यू समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ज़ेरोधा के काइट प्लेटफ़ॉर्म का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक्स को बाय और सेल कैसे करना है, स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है, फंड्स को ऐड और विड्रॉ करने का ऑप्शन कहाँ पे है और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपके लिए यूजफुल हैं एज अ ट्रेडर एज वेल एज एन इन्वेस्टर। कौन कौन से ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, कैसे स्टॉक्स को बाय किया जाता है, क्या चीज़ों को देखना चाहिए, क्या चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि ज़ेरोधा का काइट प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं kite.zerodha.com के ऊपर और यहाँ पे मुझे अपना लॉगिन करना होगा क्रेडेंशियल्स डाल के। अगर आपका अकाउंट नया खुला है ज़ेरोधा के ऊपर तो आपको ये लॉगिन डिटेल्स जो है वो मेल पर आई होंगी। आप अपना मेल चेक करिए, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। मेरा अकाउंट काफ़ी पुराना है तो मैं पिन वगैरह डाल के लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरे सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स इन दोनों इंडाइसेस की प्राइसेस मुझे बता रहा है। निफ्टी 50 16,000 पे है, सेंसेक्स 56,000 पे है। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ट्रैक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। तो ये चीज़ का ओवरव्यू यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जस्ट साइड में आपको ये काइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर मैं इस काइट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये वापस से रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वॉच लिस्ट आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे टोटल 5 वॉच लिस्ट है जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। हर एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक तक ऐड कर सकते हैं। और अभी अगर मैं बात करूँ स्टॉक को ऐड करने की तो आपको इस सर्च ऑप्शन पे बस क्लिक करना है और आप कोई सा भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक रिलायंस का स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फिर रिलायंस के बाद हम ICICI का भी एक स्टॉक ऐड कर लेते हैं। बस मुझे स्टॉक का नाम एंटर करना है और एंटर बटन क्लिक करना है। अगर मैं चाहूँ तो एक बार में मल्टीपल स्टॉक भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने SBI टाइप किया तो ये SBI मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे प्लस का साइन दबा के। अब अगर मैं SBI के अलावा HDFC बैंक को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। HDFC बैंक के साथ अगर मैं एक्सिस बैंक भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी बहुत ही ईजिली ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार में मल्टीपल स्टॉक्स को ऐड कर सकता हूँ और सारे स्टॉक्स को ऐड करने के बाद मैं जैसे ही एस्केप बटन दबाऊंगा मैं वापस से बैक हो जाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इस टाइप से आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स को, बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। तो डैशबोर्ड के ऑप्शन में मुझे दिख जाएगा कि मेरे पास कितनी इक्विटी है, कितने पैसे हैं मेरे पास, होल्डिंग कितने रुपए की है, ये भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो मेरे डीमैट अकाउंट का जो भी ओवरव्यू है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे मुझे मार्केट ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि हाउ निफ्टी 50 हैज़ परफॉर्म्ड इन द पास्ट। इसके साइड में एक और ऑप्शन है ऑर्डर्स का। अब मैं ऑर्डर्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे वो ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो कि मैंने आज के दिन में प्लेस करके रखे हैं। अभी हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, अभी भी थोड़ी ही देर में हम बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके साइड में जो होल्डिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा है या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से खरीद के रखे हैं। जो भी स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं पोजीशंस के ऊपर। पोजीशंस में मुझे वो अपनी पोजीशंस दिख जाएंगी जो कि मैंने आज बनाई है करंट डेट में। तो अगर मैं आज कोई स्टॉक खरीदता हूँ जैसे SBI अगर मैंने आज खरीदा तो वो मुझे यहाँ पोजीशंस में दिख जाएगा। ये चीज़ हम अभी थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। इसके साइड में आपको फंड्स का दिख रहा होगा ऑप्शन। अब फंड्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे दिखाने लगा कि मेरा अवेलेबल मार्जिन कितना है, अवेलेबल कैश कितना है, कितने पैसे मैं रिडीम कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपने पैसे ऐड भी कर सकता हूँ, यहाँ से विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। इसके साइड में ये ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है और अगर मैं ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ज़ेरोधा के जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे जो कि मुझे हेल्प करते हैं ज़ेरोधा में सपोर्ट लेने के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे ऐप्स इन्होंने दे के रखे हैं। इसके साइड में अगर मैं अपने अकाउंट नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिख जाएगा जो कि ज़ेरोधा का बैक ऑफिस है। माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे मैं अपनी अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सपोर्ट चाहूँ सपोर्ट ले सकता हूँ। तो ये
थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये ऑप्शंस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो हम इनकी ज़्यादा अभी बात नहीं करते हैं। अभी हम ये समझते हैं फटाफट कि स्टॉक्स को बाय और सेल कैसे किया जाता है ज़ेरोधा के ऊपर। तो अभी ये मैं आ गया हूँ रिलायंस स्टॉक के ऊपर, और मैं जैसे ही अपना कर्सर लेके जाऊँगा रिलायंस के ऊपर, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला बी और दूसरा एस। मैं जैसे ही बी पे क्लिक करूँगा मेरे सामने ये नया विंडो खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है इंट्राडे। अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अपनी पोजीशन सेम डे ही सिक्योर ऑफ करनी है, ऐसा मैं एक्सचेंज को बता रहा हूँ। तो इंट्राडे ऑर्डर्स मतलब आप आज ही एग्जीक्यूट करेंगे और आज ही आपको सिक्योर ऑफ करने पड़ेंगे। और जो लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स होते हैं वो हम तब लगाते हैं जब हमें स्टॉक की होल्डिंग लेनी हो, जब हमें स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो, राइट। तो अभी मुझे बस इंट्रा डे के लिए खरीदना है, तो मैं इंट्रा डे पे ही सिलेक्ट रहने दूंगा। इसके बाद नीचे जो क्वांटिटी का ऑप्शन है, जहाँ मैं जितनी क्वांटिटी चाहूँ उतना मैं प्लेस कर सकता हूँ। अब मान लीजिए अगर मुझे एक ही क्वांटिटी बस चाहिए तो मैं 1 पे क्लिक रहने देता हूँ। इसके साइड में मुझे ऑप्शन दिख रहा है प्राइस का। अब यहाँ पे मैं प्राइस को एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मुझे चाहिए स्टॉक 2200 रुपये में रिलायंस का, तो मैं यहाँ पे 2200 डाल दूंगा, और जब स्टॉक मेरा 2200 रुपये पे आएगा ये मेरा ऑर्डर तभी प्लेस होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे मार्केट और लिमिट, ये 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब ये लिमिट ऑर्डर में आप अपने प्रेफर्ड प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो स्टॉक में जो भी मार्केट प्राइस अभी करंटली चल रहा होगा उस पे मेरा बाय हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे खटाक से ऐसे बाय को प्लेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट का नोटिफिकेशन आ गया। तो अभी करंटली प्राइस चल रहा था 2221.9 रुपीज़, और अगर हम अपनी पोजीशंस टैब में जाएंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यार ये रिलायंस का स्टॉक जो है वो बाय हो चुका है, राइट। अब मान लीजिए मुझे इस स्टॉक से एग्जिट करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। मुझे बस हॉवर करना है रिलायंस स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे मुझे इस ऑप्शंस वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं चाहूँ तो एग्जिट कर सकता हूँ, ऐड करना चाहूँ स्टॉक तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे बस यहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। तो अब एग्जिट करने में मैं चाहूँ तो मार्केट पे एग्जिट कर सकता हूँ, या मैं एक अपना प्रेफर्ड प्राइस डाल सकता हूँ, मतलब मुझे किस प्राइस पे एग्जिट करना है वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे एग्जिट करना है 2225 रुपीज़ के ऊपर, तो मैं यहाँ पे अपना ये प्राइस डाल देता हूँ और सेल पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सेल का ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन मेरा स्टॉक अभी यहाँ पे सेल आउट नहीं हुआ है, वो आपको दिखेगा ऑर्डर्स टैब के ऊपर। अब मैं यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर्स टैब में जाऊँगा, अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये ओपन ऑर्डर्स में डला हुआ है। ये ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हमारा स्टॉक अभी उस प्राइस पे आया नहीं है, इसलिए हमारा रिलायंस का स्टॉक अभी सेल आउट नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूट ऑर्डर्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस का स्टॉक हमने जो बाय किया था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए ये अलग दिखा रहा है। और जो ऑर्डर अभी ओपन है, मतलब जो ऑर्डर हमारा अभी प्लेस नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, वो हमें ओपन ऑर्डर्स में दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना हो और रिलायंस का स्टॉक तुरंत बेचना हो, तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता हूँ, या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस ऑर्डर को अपने मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई पे मैंने क्लिक किया, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टॉक तुरंत बेचना है तो मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे इसको प्लेस करके छोड़ दूंगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे सेल करूँगा तो ये मेरा मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है, और मेरा रिलायंस का स्टॉक जो है वो 2224 रुपीज़ पे सेल आउट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे दोनों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ऐसा मेरी ऑर्डर्स बुक में दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पोजीशंस पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमने रिलायंस को बेच दिया है प्रॉफिट में। अब हमने यहाँ ये तो सीख लिया कि स्टॉक को बाय और सेल कैसे किया जाता है ज़ेरोधा के अंदर, हमने ये भी जान लिया कि स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में कैसे ऐड किया जाता है, लेकिन अगर मुझे स्टॉक को वॉच लिस्ट से हटाना हो तो वो चीज़ भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं बस किसी भी स्टॉक के ऊपर जाऊँगा, जैसे मान लीजिए अगर मुझे SBI को हटाना हो तो मैं यहाँ SBI पे जाऊँगा और इस डिलीट नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मुझे डस्टबिन का साइन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्टॉक मेरा डिलीट हो जाएगा। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक का स्टॉक है, तो अगर मैं एक्सिस बैंक में भी चाहूँ तो वही सेम सेल की पोजीशन बना सकता हूँ या बाय की पोजीशन बना सकता हूँ। बाय की पोजीशन मुझे ब्लू में दिखेगी, सेल की पोजीशन मुझे रेड में दिखेगी, राइट। इसके साइड में एक ऑप्शन है मार्केट डेप्थ का, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक में कितने लोग बिड कर रहे हैं, कितने लोग ऑफर कर रहे हैं, कितनी ट्रेडिंग हो रही है, ये सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको दिख जाएगी। इसके साइड में चार्ट्स का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो साइड में मेरे एक चार्ट खुल जाएगा जो कि मुझे हेल्प करेगा स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने में। इसके साइड में एक मोर का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, अगर मैं इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा
तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए लाइक क्रिएट जीटीटी, चार्ट्स, फंडामेंटल्स। तो यहाँ फंडामेंटल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे पता चल जाएगा कि जो कंपनी है वो करती क्या है। एक्सिस बैंक लिमिटेड जो भी बैंक है, मतलब इसका ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स दे दी हमें। जो भी मेन फंडामेंटल्स रेशियो है वो हमें दे दी है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से भी बाय और सेल कर सकते हैं। कौन कौन से स्मॉल केसेस में है, 1 ईयर का ट्रेंड कैसा है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। कोई इवेंट हुआ है कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा, कोई न्यूज़ इसमें आई है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टॉक का छोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके। अब यहाँ पे इसके नीचे एक टेक्निकल्स का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इसमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। टेक्निकली मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक कितना ज़्यादा बुलिश है कितना बेयरिश है इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मैं वन डे पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये स्टॉक बुलिश है कि बेयरिश है। तो यहाँ पे छोटा मोटा आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक का वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके। तो यहाँ पे इस टाइप से आप ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म का, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स को आप बाय और सेल कैसे कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करके उसमें से आप क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस टाइप के ही वीडियोस देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप लाइक बटन दबाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस टाइप के वीडियोस फ्यूचर में और भी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।